आपकी हिम्मत तो नहीं है आप पीछे आगे तक जा सके। मेरी बात सुनिए, शहबाज, आपने शहबाज गिल से क्या निकालना है? आप उन्हें वादा माफ गवाह बनाना चाह रही हैं इमरान खान के खिलाफ, क्यों? शहबाज गिल से हमने उसके चीफ का नाम जो है वो सुनना है, पूरी कौम को सुनाना है। शहबाज गिल जो है वो जिस कहानी का एक किरदार है, वो उस कहानी के तमाम किरदारों तक हुकूमत को लेके जाएगा। हमने उससे ये निकलवाना है। और ये आज देखिए, ये पहले भी पता था। आज इमरान खान ने एक दफा फिर खुल के पूरी कौम को बताया कि शहबाज गिल ने जो कहा वो उसके कहने पे कहा, वो उसके नैरेटिव पे कहा, उसके नजरिए के मुताबिक कहा। और अब मैं आपकी बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो इमरान खान के खिलाफ भी प्रोसीड करना चाहिए। सानिहा लसबेला के ऊपर अगर जो सोशल मीडिया कैंपेन हुई, इमरान खान बिल्कुल, मेरा ख्याल आपकी इतनी हिम्मत नहीं है जितनी ये इजहार राय का तहरीक इंसाफ का आज दिन था। और इमरान खान साहब जो है वो बता रहे थे कि पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में उनसे ज़्यादा इजहार राय की आज़ादी उनके दौर ज़्यादा किसी दौर में नहीं हुई। और वो ये भी कह रहे थे कि जो शख्स पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हो, यूरोप की मिसाल उन्होंने दी, और वो झूठ बोले तो उसका कैरियर यूरोप में, अमेरिका में ख़त्म होता है। एग्री टू हिम कि ऐसा होता है वहाँ पे। अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए एक लीडर होते हुए झूठ बोलें तो आपका कैरियर ख़त्म हो जाता है। वहाँ की हाई मॉरलिटीज़ ये हैं। इमरान खान साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान के दौर का सबसे ज़्यादा आज़ाद दौर उनका दौर था सहाफ़त के हवाले से। मेरे सामने ये काला कानून है पैका का, जो इमरान खान साहब ने जिसका नफाज किया। और इस पैका ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो ऐसी ऐसी तरामीम की गई जिसके तहत आज जो इमरान खान साहब के सपोर्ट में सहाफ़ी बोलते हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये पैका ऑर्डिनेंस आज मौजूद होता तो उनकी बेल होनी मुश्किल हो जानी थी। मतलब जो लोग इमरान साहब के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, अच्छी बात है। जब वन साइड हमायत करें, ऑब्जेक्टिवली हमायत करें, अच्छे लगते हैं, उनको बिलीव करते हैं उस पर, वो हक़ पे समझते हैं इमरान साहब को। लेकिन अगर वो अरेस्ट भी हुए हैं, अगर वो पीका ऑर्डिनेंस के अंडर आ जाते, आज खुदा ना खास्ता ये ऑर्डिनेंस होता, अगर इमरान साहब की गवर्नमेंट होती तो ये ऑर्डिनेंस होता, तो खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होती, नो एनी गुड विशेस फॉर दिस गवर्नमेंट एज वेल, मेरा इनसे कोई लव लॉस नहीं है, ना मैं इनका वोटर ना सपोर्टर। लेकिन खुदा ना खास्ता, दोबारा कह रहा हूँ, आज इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होती तो वो मेरे जो सहाफ़ी भाई हैं उनके दर्द की वजह से मैं ये कह रहा हूँ, तो वो तो आज उनकी ज़मानत नहीं हो सकती थी। ये था इमरान खान का इजहार राय आज़ादी का जो उन्होंने दिन मनाया, और जो उन्होंने एक सच बोला कि उनके दौर में सबसे ज़्यादा आज़ादी थी। इसको इतना हमने पढ़ा हुआ है पैका ऑर्डिनेंस को कि मैं आपको अब क्या बताऊँ कि कितना काला कानून था ये, जिसके अंदर आपने ऐसे डील कर रहे हैं सहाफ़ियों को या इवन आम आदमी को जो इजहार राय करता है जैसे कि वो टेररिस्ट है। जिसमें हमने कहा कि इमरान खान साहब, लगता तो ये है कि आप फाशिस्ट माइंड सेट है। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, आज नहीं कहूँगा मैं, आज क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अगरचे पूरे पाकिस्तान पे उनकी हुकूमत है, फिर भी वो खुश नहीं है। पंजाब में उनकी हुकूमत इसी इलेक्शन कमीशन के तहत होने वाले इंतखाबात की वजह से, कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर होने वाले इंतखाबात की वजह से, गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की हुकूमत इसी इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान के अंडर होने वाले इलेक्शन में, KP के अंदर इनकी हुकूमत। इमरान खान साहब फिर भी जो है वो खुश नहीं है इस बात से। मैं ये तो नहीं कह रहा वो नाशुक्रे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। वो पाकिस्तान की 16 करोड़ अवाम के लीडर इलेक्टेड इस वक्त इमरान खान है, पावर उनके पास है। लेकिन आज जो उन्होंने चार्जशीट किया है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं, मैं तो सीधी बात करूँगा पाकिस्तान आर्मी को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी ठंड पड़ गई होगी वैसे, जिस वक्त सपोर्ट करते थे। और बहुत से लोग, दाना लोग समझाया करते थे कि आप पूरे पाकिस्तान की फ़ौज हैं, इमरान खान साहब के अपने सियासी अज़ाइम हो सकते हैं आपको इस्तेमाल करने के लिए, आप हो सकता है मुल्क की इंटरेस्ट में ये कर रहे हो, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप तो अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखें। उस वक्त इमरान खान को गले से लगाया हुआ था, इमरान खान साहब के ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते थे, आँख नहीं उठा सकते थे, उनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। हमने तो खैर उस ज़माने में भी की, और इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी हिम्मत है कि इसके बावजूद कि वो एक पेज पे थे इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने हमारी तनकीद बर्दाश्त भी की। तो आज जो अफवाज पाकिस्तान को सुननी पड़ी हैं इमरान खान साहब से, मतलब चोर तक का साथी तो कह दिया उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने कह दिया कि उन्होंने आज तो आप मेरे सुन लें ज़रा, उसके बाद मैंने ये बात पहले कही थी कि शहबाज गिल का कोई कसूर नहीं है। लगता है कि शहबाज गिल की तकरीर ऑब्जेक्शनेबल है किसी को, इसके पीछे जो माइंड सेट है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत का है। वो ओन करती है, वो समझती है कि इस मुल्क को अब आज़ाद होना है, और जब वो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं
तो ऑब्वियसली वो बात इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी की भी कर रहे होते हैं बाय ऑल मीन्स। सुन लें आज इमरान खान साहब ने क्या कहा पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में। मैं हमेशा समझता रहा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ज़्यादा मुल्क की फ़िक्र होगी। वो जब देखते हैं चोरी तो वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे थ्रू आउट जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कई दफ़ा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी के, ये जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। ये भी जो दौर था इनका 2008 से लेके, तब भी मुझे वो मटीरियल जी उसने इतना चोरी कर लिया, वो चाइना जाके तो इतनी किकबैक्स ले ली, ये मुझे बताया करते थे। सलमान शहबाज ये वो चाइना पहुंचा तो किकबैक्स लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, ये सारी इनसे मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी। और जब मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बना भी समझना है कि केसेस सारे मैच्योर हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था, वो कभी एक्सीलरेटर दबा देते थे फिर कभी वापस आ जाता था। ये सवाल पूछता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से कि आपने इन लोगों को कैसे हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया। इसका तो ये मतलब कि चोरी आपके लिए बुरी चीज़ नहीं है। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि इन्होंने कैसे इनका रास्ता नहीं रोका। ये भी पता था कि बाहर से साजिश है, ये भी पता था कि हमारे लोगों को पैसे देके खरीदा जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि पावर आपके पास है और जिम्मेदारी किसी और के पास है। आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। सोशल मीडिया के लोगों को जिस तरह उठाया जाता है, कईयों को उठा के फिर जिसने कोई फौज के खिलाफ ट्वीट की हो उसे कहते हैं, उसे पहले उठा लेते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ये नहीं कि मेरे से माफ़ी मांगो, कहो कि इमरान खान ने कहा मेरे इनके खिलाफ ट्वीट करवा। मैं अपने न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफ़ा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। मैं अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज़्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी ज़िंदगी गुजार। उस्मा बुखारी साहबा, सियासी मुनाफकत की भी एक हद होती है, मतलब वो क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है शहबाज गिल के, वो बेचारा उनकी वाइफ अमेरिका में है, उन्होंने जो बयान दिया उस पर आपने आज इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है, जो मतवातिर वो देते आ रहे हैं, वो आज कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो आप चोरों के साथ मिली हुई है, आप चोरों को लेके आई है। मतलब वो खुद भी जो है वो करप्ट है। उन्होंने आज ही खुल के कहा इस्टेब्लिशमेंट को, पहले भी कहते रहे, उन पे तो आपकी उंगली नहीं उठ रही। वो शहबाज गिल को, गरीब आदमी को आपने शरीफ आदमी को अंदर डाला हुआ है। तो इतनी बड़ी बात करने वाला लीडर शहबाज गिल की बात कोई नहीं मानता, इमरान खान की बात पे तो पूरा पाकिस्तान 80% लब्बैक कह रहा है आजकल, जहाँ तक परसेप्शन है तहरीक इंसाफ का। उनके ऊपर तो आपकी एक FIR नहीं है कि जी आपने आज मुल्क की फ़ौज को चोरों का साथी कैसे कह दिया, आपने चोरों का वो किस तरह कह दिया, आपने इमेज किस तरह ख़राब नहीं किया फ़ौज का आज पाकिस्तान के दिफाई इदारों का, उसमें तो आपकी हिम्मत नहीं हो रही। शहबाज गिल को आपने अंदर डाला है, मतलब ये तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए शर्म का मुकाम है किस तरह पावर का नेकेड इस्तेमाल डिस्क्रिमिनेटरी वे में। बहुत शुक्रिया कामरान। देखिए, दो बातें हैं। एक, पहले तो मैं समझती हूँ कि आज इमरान खान साहब की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने अपना चेहरा एक दफ़ा फिर, मेरे लिए तो कम से कम एक दफ़ा फिर कौम को दिखाया है, और उन्होंने बताया है कि शहबाज गिल अकेला नहीं है। जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि शहबाज गिल बेचारा एक मुलाजिम की हैसियत रखता है, वो चीफ ऑफ स्टाफ। चीफ ऑफ स्टाफ क्या होता है? स्टाफ का चीफ। स्टाफ कौन होता है ये आपको बेहद पता होना चाहिए मेरे से। सो वो जो बातें ये अपनी मीटिंग्स में जिस तरह ये वहाँ पर जो गुफ्तगू फरमाया करते थे, जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन थी, वो आप बता चुके हो। इंट्रो में मैं दोबारा टाइम ज़ाया करना नहीं चाहती। वो मीर जाफ़र मीर सादिक हों, वो मतलब गाली हो, न्यूट्रल जानवर होते हैं, फलाने होते हैं, आज उन्होंने उसका खुल के फिर इजहार किया। और आपने जो सवाल किया मैं बिल्कुल उससे इत्तफाक करती हूँ। अब ये दिस इज़ दी हाई टाइम। इमरान खान का और उनके हवारियों का प्रॉब्लम ये है, और आप बड़े, मैं समझती हूँ कि आप जनती आदमी हैं, कि आपको कम से कम इमरान खान का असली चेहरा नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क मैंने तो एक एनालिसिस किया है, उसमें जन्नत दोज़ख की बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट तो आपकी है ना उस्मा बुखारी साहिबा, आपने उसके ऊपर टॉर्चर क्यों किया? पहले बात तो ये बताया शहबाज गिल पे आप लोगों पे जब टॉर्चर हो रहा था हमने आपकी आवाज उठाई, अब हम उसकी उठाएंगे, आवाज उठाते आ रहे हैं गिल की। अच्छा, जरूर जी बताएं। जरूर उठाएं। अगर शहबाज गिल पे जो है वो टॉर्चर साबित हो जाए, अगर पूरा मेडिकल बोर्ड कह दे कि उस पर टॉर्चर, बिल्कुल आपको उठाना चाहिए। और अगर ये प्योर फिल्मी ड्रामेबाजी हो तो फिर उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और ये पैदाइशी फिल्मी ड्रामेबाज हैं,
इनको हर वक्त ड्रामे करने की आदत है। जब हमारे लोग, खास तौर पे अगर मैं बेगम कुलसूम नवाज साहिबा से शुरू करूं, मियां साहब पे आऊं, और जो है वो हमारे लोग जो है माजी की बातों में ना जाएं। उज़मा साहिबा, मुझे अच्छा बताएं, एक बात बताएं, आपकी हिम्मत तो नहीं है आप पीछे आगे तक जा सके? मेरी बात सुनिए। शहबाज, आपने शहबाज गिल से क्या निकालना है? आप उन्हें वादा माफ गवाह बनाना चाह रही हैं इमरान खान के खिलाफ, क्यों? शहबाज गिल से हमने उसके चीफ का नाम जो है वो सुनना है, पूरी कौम को सुनाना है। शहबाज गिल जो है वो जिस कहानी का एक किरदार है, वो उस कहानी के तमाम किरदारों तक हुकूमत को लेके जाएगा। हमने उससे ये निकलवाना है। और ये आज देखिए, ये पहले भी पता था। आज इमरान खान ने एक दफा फिर खुल के पूरी कौम को बताया कि शहबाज गिल ने जो कहा वो उसके कहने पे कहा, वो उसके नैरेटिव पे कहा, उसके नजरिए के मुताबिक कहा। और अब मैं आपकी बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो इमरान खान के खिलाफ भी प्रोसीड करना चाहिए। सानिहा लसबेला के ऊपर अगर जो सोशल मीडिया कैंपेन हुई, इमरान खान बिल्कुल, मेरा ख्याल आपकी इतनी हिम्मत नहीं है जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है। आपकी तो इस्लामाबाद में गवर्नमेंट है, सिर्फ पंजाब में इमरान खान, केपी में इमरान खान, गिलगित में इमरान खान, कश्मीर में इमरान खान। आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अगर कोर्ट भी कह दे आप गिरफ्तार कर सके उनको। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान काबिल गिरफ्तारी हैं, लेकिन जिस प्रेमिस पे गिल को आपने अरेस्ट किया है, तो इमरान खान साहब ने तो आज बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने तो कहा कि इस्टेब्लिशमेंट चोरों के साथ मिली हुई और आपको चोर का है। उन्होंने, खैर आपको तो फर्क नहीं पड़ता, आप कहते रहे हम तो पावर में है ना, प्राइम मिनिस्टर बन के इस्लामाबाद के। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को जो कहा है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। गिल पे आपने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। जी उस्मा साहब कंप्लीट करें, मैंने आगे जाना फिर। एक बात, एक पॉइंट प्लीज। जी बड़ी जी फरमाएं, आपसे सुन रहा हूं। प्लीज कंप्लीट करने दें। जी फरमाएं। इसमें दो, जी बड़ी मेहरबानी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान जो है वो कोई बंदा ये मानने को तैयार, जैसे मैंने कहा, जो मैंने आपसे कहा था कि आप इसलिए जनती हैं कि आपको कम से कम सच दिखाई देता है। हमारे मुल्क के अंदर वो पॉपुलर बड़ा है। पहले वो हैंडसम बड़ा था तो उसको ना पूछें, वो जो है वो अपनी बनी गाला की मनी ट्रेल जो है वो किसी और के थ्रू ले आए, उसको मान लें। अब वो पॉपुलर बड़ा है तो देखिए, जो मियां नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर बने इस मुल्क के, और 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, और उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद, हाँ ये भी बता दूं, जब मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, उनके पास 165 सीटें थी अपनी पार्टी की। ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। उनकी सीटें उससे कहीं कम थी। मैं इसलिए आता हूं इस मौजू पे, नवाज शरीफ वाले पे। उस्मा प्लीज, मैं आता हूं उस पे। करने दो, एक मिनट। जी कर ले। 1 मिनट कामरान, 1 मिनट बात पूरी करने दो, सिर्फ 2 जुमलों में बात पूरी कर दूंगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान कानून से जो है वो मावरा क्यों है। ये जो कुछ सोशल मीडिया पे होता है, हमारा पॉइंट बड़ा सिंपल है। जो कुछ सोशल मीडिया पे होता है, जो लंदन की सड़कों पे जूते मारे जाते हैं, जो गंदी गालियों वाली वीडियोस खुद अपलोड करवाई जाती हैं, जो ट्रेंड चलाए जाते हैं, ये सब इमरान खान की ज़ेरे सरबराही, उसकी सरकर्दगी में होता है। ये जो बेचारे आगे पीछे हैं, ये सिर्फ मोरे हैं, और ये जो पीछे बैठा है, अब वक्त है, मैं भी समझती हूँ कि वक्त है। मैं तो हैरान हूँ, आप इस तरह बात करिए जिस तरह आप अपोजिशन में बैठी है। हुकूमत आपकी है, इमरान खान साहब इसलिए मैं बिल्कुल इस मुल्क के अंदर मैं सुन ले, चाहे इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या कोई और हो, यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पॉपुलैरिटी के ऊपर लोग प्रेशर में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कानून से मावरा लोग फिरते रहते हैं। लंदन से बाहर, लंदन भी जाते रहते हैं, पाकिस्तान भी आते रहते हैं, पाकिस्तान फिरते रहते हैं।